पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने ग्राफिकल मेथड को समझा दिया। अब हम आते हैं अलजेब्रिक मेथड पर में। अलजेब्रिक मेथड से वेरिएबल टर्म को फाइंड करना। कैसे फाइंड किया जाता है, मतलब ग्राफिकल मेथड में तो आपने पढ़ लिया कि ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, 3 तरह के ग्राफ्स होते हैं। एक होता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ, दूसरा होता है कोइंसिडेंट ग्राफ और तीसरा होता है पैरेलल ग्राफ। इन तीनों मेथड से मैंने कि समझ में आया कि वह इक्वेशन जो था वो इक्वेशन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो था वह लीनियर इक्वेशन में ही कौन सा मतलब इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, कौन सा कोइंसिडेंट ग्राफ है और कौन सा तीसरा जो पैरेलल ग्राफ है। उसी के बिहार पर में हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम कह सकते हैं। इंटरसेक्टिंग ग्राफ को कंसिस्टेंट ग्राफ कहते हैं और कोइंसिडेंट और पैरेलल ग्राफ को इनकंसिस्टेंट ग्राफ कहते हैं। अब हम अलजेब्रिक मेथड पर जब हम आते हैं तो अलजेब्रिक मेथड पर में 3 तरह के मेथड यूज होते हैं। जिस मेथड से हम क्या करते हैं उस वेरिएबल टर्म्स मतलब x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है मेथड, सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इन तीनों मेथड से क्या होता है कि हम किसका मतलब वेरिएबल जो दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 2 जो वेरिएबल दिया हुआ है उस 2 वेरिएबल को हम क्या करेंगे वैल्यू इसका फाइंड करेंगे। कौन कौन सा है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब सबसे पहला आते हैं हम किस पर में, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर में। सब्स्टिट्यूशन का मेथड का मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, एक के बदले में दूसरे का वैल्यू देना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि सब्स्टिट्यूट का मतलब एक के बदले में दूसरे का वैल्यू पुट करना। मतलब x का अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो x का वैल्यू फाइंड करके y में पुट करना, या y का वैल्यू फाइंड करते हैं तो y का वैल्यू x में पुट करना। फॉर एग्जाम्पल, अब ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है या इस टाइप का जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल को देखा जाए तो उस एग्जाम्पल से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आते हैं तो एक एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल लिया जाए तो सबसे पहले अगर मैं लूँ तो एक मेथड ऐसा होता है कि अगर मानिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकंड में दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 मैंने लिया तो क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों में से मुझे इस बात को देखना है कि किस में से किसका वैल्यू फाइंड किया जाए। ध्यान रहे कि इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं सोल्व करूँगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू 14 माइनस वाई हो जाएगा, और सेकंड में अगर मैं सोल्व करूंगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो सब्स्टिट्यूट हम किसको करेंगे, फॉर सब्स्टिट्यूशन अगर ऑफ सेकंड इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन में से क्या करते हैं हम, वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 4, x का वैल्यू क्या होता है, 4 प्लस वाई होता है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं x का वैल्यू फाइंड कर लिया। x माइनस वाई, वाई नेगेटिव था तो LHS से वो RHS में जाकर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर लिखा जाता है क्या कि पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मैंने सेकेंड इक्वेशन को तोड़ा था। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 14। एक्स का वैल्यू मैंने क्या पुट निकाला है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई इक्वल टू कितना 14। तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना 5। y का वैल्यू मैंने क्या निकाल लिया 5 निकाल लिया। अब क्या होता है कि इस y का वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में दे दो, इक्वेशन फर्स्ट में दे दो, y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में दे दो, या इक्वेशन सेकंड में दे दो। y का वैल्यू अगर पुट करते हो तो x का वैल्यू निकल जाएगा, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में हो चाहे सेकंड इक्वेशन में हो। सिमिलरली उसी तरह अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में ना पुट करके मैं जाऊँ कि मैंने जो वैल्यू फाइंड किया है x का वैल्यू x इक्वल टू 4 प्लस वाई, उसमें अगर मैं पुट कर दूं तो फिर मुझे y का वैल्यू x का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि हम किस में, हम x प्लस x इक्वल टू 4 प्लस वाई में अगर मैं पुट कर दूं क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। देयरफॉर इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 9 और y का वैल्यू क्या निकल गया, y का वैल्यू 5 निकल गया। यह एक दोनों इक्वेशन का सब मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक के बदले में दूसरे का वैल्यू पुट करना। तो इक्वेशन सेकंड से मैंने x का वैल्यू फाइंड किया और उस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में मैंने क्या किया पुट कर दिया, जिससे मुझे x और y का वैल्यू निकल गया। यह हुआ कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेकंड मेथड है अलजेब्रिक मेथड से कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब ही होता है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है हटाना। किसको हटाना, तो दोनों में से दो वेरिएबल है, उस दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को क्या करना है हटाना है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है हटाना, एलिमिनेट करना। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में से क्या करना है x के वैल्यू को हटाना है या y के वैल्यू को हटाना है। अब उस हटाने के लिए क्या किया जाएगा कि इक्वेशन में x टर्म दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में और y टर्म दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, उन दोनों इक्वेशनों को क्या किया जाएगा में से दोनों इक्वेशन में से किसी एक टर्म को इक्वल करना होता है। क्या करना होता है इक्वल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं आता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया, और सेकंड है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इस दोनों में से मैं देख रहा हूँ क्या चीज़ कि y टर्म एक ऐसा टर्म है जो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की चर्चा मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आपने 7th क्लास में और 8th क्लास में यह भी पढ़ा होगा कि जो एलिमिनेशन होता है मतलब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को जो माइनस किया जाता है तो साइड वाले टर्म, साइड टर्म नहीं सेम टर्म को क्या किया जाता है एलिमिनेट किया जाता है। अब यहाँ पर मैं सेम टर्म में मैं देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो y वाले टर्म को अगर मैं एलिमिनेट करूं तो क्या करेंगे इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, y वाले टर्म में इक्वेशन क्या है इक्वेशन 4 के साथ मतलब y के साथ 4 दिया हुआ है और यहाँ पर मैं इक्वेशन सेकंड में y के साथ 2 दिया हुआ है। तो अगर इक्वेशन सेकंड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ पूरे होल इक्वेशन को मतलब 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चले देखें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया था, लिखते हैं यहाँ पर में कि मल्टीप्लाई मतलब 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड में 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर हम देखते हैं कि एक अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन में क्या होता है, एक हम देखे थे कि सब्ट्रैक्शन जब हम करते थे अपोजिट साइन में क्या होता है कि ऐड होता है। क्या होता है? एडिंग। इक्वेशन 3x + 4y = 10 और 4x - 4y = 4। इक्वेशन सेकंड क्या किया जाता है कि मैंने किसको बराबर इक्वल किया है, तो इक्वल मैंने किया है y वाले टर्म को इक्वल किया है। तो y वाला टर्म मैं देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव टर्म है। तो पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म ये दोनों क्या है, एक आ रहा है। तो 7th 8th में यह कहता है, 7th 8th में यह कहता है, 7th 8th में मैंने पढ़ा था कि जब अपोजिट साइन हो, मतलब प्लस और माइनस हो, तो वह और इक्वल के रूप में हो, तो वो क्या होता है, दोनों कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में y वाले टर्म को इक्वल कर दिया और ये दो टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 3x और 4x = कितना रहेगा, 7x = कितना, 10 + 4 14। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 14/7 = 2। देयरफॉर x का वैल्यू कितना निकला, 2 निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब इस x का वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में किसी भी इक्वेशन में देने के बाद, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर फर्स्ट में देते हो तो उसका वैल्यू अलग आएगा और सेकंड में देते हो तो उसका वैल्यू अलग आएगा। नहीं, ये एक गलत कंसेप्ट है। दोनों में, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, दोनों पे देने पर में एक ही वैल्यू आएगा। अब मानिए कि पुटिंग द वैल्यू of x in equation first, 3x + 4y = 10। x का वैल्यू मैंने क्या फाइंड किया, 2 फाइंड किया है। 3 × 2 + 4y = 10, 6 + 4y = 10। तो 4y = 10 - 6, 4y = 4, y = 4/4 = 1। देयरफॉर y का वैल्यू क्या निकल गया, 1। हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैंने फाइंड किया एलिमिनेशन मेथड से x = 2 और y = 1। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिस क्वेश्चन में क्या होता है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन दोनों मेथड्स तो मैंने सोल्व कर दिया, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, डिलीटेड है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोई इतना इशू नहीं बनता है, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बड़ा आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रयोजन नहीं होता है। अच्छा चलिए, अगर सपोज कि अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का अगर फॉर्मूला चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अवश्य क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के फॉर्मूला को हम सोल्व कर सकते हैं या कर देंगे।